जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल छोटी सी दुनिया में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं और महसूस भी करते हैं कि बिना सांस लिए हम नहीं रह सकते हैं। और इसी तरीके से एक घटना और घटती है जो 24 घंटे हमारे साथ घटती रहती है। वो है हमारे पलकों का झपकना। पलकों का झपकना और उठना हम एक साधारण सी बात मानते हैं, लेकिन इसे हम एक पौराणिक कथा के माध्यम से जानेंगे कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है और ये शुरुआत कहाँ से हुई। इक्ष्वाकु वंश में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए जिनका नाम निमि था, और उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान कराना चाहा। और उनके मन में यज्ञ का विचार आया। वो चाहते थे कि अपने रहते हुए वो एक यज्ञ पूर्ण कराएं। उस यज्ञ के लिए आचार्य वशिष्ठ की आवश्यकता थी। वो आचार्य वशिष्ठ के पास गए और उनसे कहा कि आचार्यवर, आप मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा करें। तो आचार्य वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, अभी तो मैं इंद्रदेव के एक यज्ञ को के लिए आचार्य नियुक्त किया गया हूँ। जैसे ही उनका यज्ञ पूर्ण होता है तो मैं आपके यज्ञ में उपस्थिति अपनी प्रदान करूँगा। लेकिन वो ये राजा निमि को पसंद नहीं आया। वास्तव में राजा निमि एक वृद्धावस्था से गुजर रहे थे। उन्हें ये लगता था कि मैं जल्दी ही ये यज्ञ पूर्ण करा लूँ तो मेरा उद्धार हो और जो मैं चाहता हूँ वो कार्य पूर्ण हो। वशिष्ठ जी ने यज्ञ के लिए मना कर दिया, उनके आचार्य होने से मना कर दिया। तो वो दूसरे ऋषि के पास गए और उनसे अपने यज्ञ को पूर्ण कराया। जैसे ही वो यज्ञ अपना पूर्ण करा रहे थे, तभी उधर से गुरु वशिष्ठ, जो आचार्य इंद्रदेव के आचार्य बने हुए थे, वो वहाँ से यज्ञ पूर्ण करा के वापस आ रहे थे। तो उन्होंने निमि के यज्ञ के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन जब देखा तो यहाँ तो यज्ञ पूर्ण हो चुका है। तो वो राजा निमि से मिलने की प्रार्थना की। राजा निमि से जैसे ही वो मिले, उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि मेरे बिना भी इतनी क्या जल्दी थी कि तुमने यज्ञ को पूर्ण करा दिया किसी और आचार्य के द्वारा। वशिष्ठ जी ने राजा निमि को श्राप दिया कि जा तेरा शरीर नष्ट हो जाए। उसके बाद से उनका शरीर नष्ट होने लगा, लेकिन ये प्रजा के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं था, ना ऋषिवर के लिए जो वहाँ पे उपस्थित थे यज्ञ में। लेकिन सभी ऋषिवर ने मिलके इंद्रदेव से और सभी देवताओं से ये प्रार्थना की कि आपको ये शरीर वापस देना होगा, इनका शरीर वापस लाना होगा। तो गुरु वशिष्ठ ने एक उनके शरीर का मंथन किया, राजा निमि के शरीर का मंथन किया और मंथन के द्वारा एक शिशु को प्रकट किया। वो शिशु जो है मिथि नाम से प्रचलित हुए, और मिथि नाम से जहाँ उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, मिथि राजा ने अपने जिस नाम से वो राजधानी बनाई उसका नाम मिथिला हुआ। दूसरी ओर गुरु वशिष्ठ के दिए गए श्राप से राजा निमि का शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा था। सभी ऋषियों ने कहा कि गुरु वशिष्ठ ने ये ठीक नहीं किया। तो ऋषियों ने कहा कि हम आपका शरीर वापस दे देते हैं, यानी कि आपके शरीर को वापस आपको लौटा देते हैं। लेकिन राजा निमि ने वो मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एक बार शरीर जब जा चुका है, अब मुझे उसे पुनः प्राप्त करने की बिल्कुल भी मंशा नहीं है। वशिष्ठ, जो कि इक्ष्वाकु वंश के महर्षि रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का अहंकार है। तो मैं हे देवताओं, आप सभी से ये चाहता हूँ कि आप मुझे एक वरदान दें जिसमें मेरे कुल में एक जगदम्बा प्रकट हो। इस वंश में सब वर मांगने जाते हैं, लेकिन जब मेरे यहाँ जगदम्बा प्रकट होंगी तो यही वर मेरे यहाँ वधू मांगता। उन्होंने कहा कि अगर अधीश्वरी देवी आपके यहाँ प्रकट भी होती हैं, आपके यहाँ उत्पन्न भी होती हैं, तो आप कैसे उन्हें देख पाओगे। तो निमि ने कहा, राजा निमि बोलते हैं कि हे देवतागण, मेरा अभी वरदान अधूरा है। मेरा वरदान जब पूरा होगा कि मैं अदृश्य रूप से इन सभी की पलकों में विराजमान रहूँगा हमेशा हमेशा के लिए। पौराणिक कथाओं में ये भी वर्णन आता है कि जब हमारे श्री राम माँ सीता से मिलने पुष्प वाटिका में पहली बार गए, तब उनकी पलकें खुली की खुली रह गई, यानी कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, पलकें नहीं झपकी। उसका कारण यही था कि वो उनके यहाँ जब देवी प्रकट हुई, जगदम्बा प्रकट हुई, तो वो उनके पिता के समान थे। राजा निमि ने क्योंकि उनसे वरदान मांगा था कि हमेशा मेरे कुल में जगदम्बा प्रकट हो। जगदम्बा मतलब उनकी पुत्री समान। तो पुत्री जो थी उनकी बेटी थी और श्री राम एक दामाद के स्वरूप थे। तो जब वो दोनों की आपस में भेंट हुई तो एक दूसरे को देखते रह गए और वो वहाँ से राजा निमि चले गए, जिसे कि हम एक निमेष कहते हैं। पलकों के झुकने को उन्मेष कहा जाता है। तो आप सभी को ये कथा अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।